हर रात एक नई कहानी जन्म लेती है, कहीं रहस्य की परछाइयों में, कहीं जज्बात के उजाले में। और उन कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर शब्द एक नया एहसास जगाता है। यह दिलचस्प कहानियां, जहां सुनने वाला बस सुनता नहीं, महसूस भी करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। शांत पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, नवग्राम। सुबह की ठंडी हवा, गायों की घंटियां और चूल्हे की महक, इसी माहौल में रहते थे अर्जुन और उसकी पत्नी सावित्री। अर्जुन स्वभाव से जल्दी गुस्सा हो जाने वाला, लेकिन दिल का अच्छा। सावित्री शांत, संयमी, बेहद बुद्धिमान और समझदार। गांव में सब कहते, जिस घर में सावित्री है वहां कोई लड़ाई ज्यादा देर टिक ही नहीं सकती। लेकिन अर्जुन, वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता। कभी खेत की कमी पर, कभी पैसों की, कभी मौसम पर, और कभी किसी के कह देने पर कि बीवी बहुत समझदार है। एक दिन अर्जुन खेत से चिड़चिड़ा होकर आया। आज पानी कम मिला, फसल खराब हो जाएगी, सब खत्म हो गया, वह चिल्ला रहा था। सावित्री चुपचाप पानी का गिलास लाई और धीरे से बोली, प्यासे को पहले पानी मिलता है, समाधान बाद में, पहले बैठो। अर्जुन झल्लाता हुआ बोला, तुम्हें सब आसान लगता है। सावित्री ने बिना बहस किए सिर्फ एक कहानी सुनाई। एक राजा रोज गुस्से में निर्णय लेता था और देश बर्बाद होने लगा। फिर एक दिन उसके मंत्री ने कहा, कभी भी भूखे और गुस्से में लिया गया फैसला सही नहीं होता। राजा ने आदत बदली और राज्य सुधर गया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर सोच की लकीरें बनी। कुछ दिनों बाद दोनों बाजार गए। वापस आने पर पैसों को लेकर बहस शुरू हो गई। अर्जुन ने कहा, तुम्हें पैसे संभालना नहीं आता। सावित्री बोली, मैंने तो वही खरीदा जो हमने तय किया था। बात बढ़ सकती थी, लेकिन सावित्री चुप हो गई। अर्जुन गुस्से में बोला, कुछ तो कहो। सावित्री शांत स्वर में बोली, अर्जुन, मैं जीतना नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहती हूँ। फिर उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं तुमसे बहस करूंगी तो एक दिन मैं जीतूंगी, लेकिन उस दिन हमारा रिश्ता हार जाएगा। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सावित्री लड़ाई नहीं, शांति चाहती है। गांव में अचानक सूखा पड़ गया। अर्जुन हताश था, अब कुछ नहीं बचेगा, घर कैसे चलेगा। सावित्री ने कहा, जब दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत करते हैं तो किस्मत भी हार मान लेती है। उसने घर के बाहर सब्जियां उगाने का छोटा सा काम शुरू किया। फिर पास के गांव में जाकर उसने पापड़ और अचार बेचना शुरू किया। धीरे धीरे घर की कमाई बढ़ी और अर्जुन को समझ आया कि समस्या बड़ी हो या छोटी, अगर हम साथ खड़े हों तो हर मुश्किल छोटी लगती है। अर्जुन, जो पहले गुस्से में सबको दोष देता था, अब सीख रहा था कि मिलजुल कर रहना ही असली ताकत है। एक दिन खेत में किसी ने अर्जुन पर आरोप लगाया कि उसने किसी का औजार चुरा लिया। अर्जुन को गुस्सा आ गया और वह घर पहुंचते ही चिल्लाने लगा, सब मुझे ही क्यों कोसते हैं? तुम ही बताओ, क्या मैं चोर लगता हूं? सावित्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, जब भी कोई हमें गलत समझे, हमें चिल्लाने की नहीं, खुद को शांत रखने की जरूरत होती है, क्योंकि सच बोलने वाला कभी ऊंची आवाज नहीं लगाता। अगले दिन सावित्री खुद उस आदमी के पास गई और शांति से बात करके गलतफहमी दूर कर दी। अर्जुन को एहसास हुआ, झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, बुद्धिमानी से बात करने से बड़े बड़े झगड़े खत्म हो जाते हैं। एक रात अर्जुन ने कहा, मैं समझता हूं कि मुझसे बहुत गलतियां होती हैं। सावित्री मुस्कुराई, गलतियां सिर्फ इंसान करता है। अगर मैं तुम्हारी गलतियां पकड़कर बैठ जाऊंगी तो रिश्ते में प्यार नहीं, बोझ रह जाएगा। फिर उसने सॉफ्टली कहा, रिश्ते वही चलते हैं जहां ताकतों को बढ़ाया जाता है और कमियों को समझा जाता है, न कि ताने दिए जाते हैं। अर्जुन के आंखों में नमी थी। उसे लगा कि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत उसका घर और उसकी पत्नी ही है। कुछ सप्ताह बाद अर्जुन ने गुस्से में कुछ गलत बातें बोल दी। उसे बाद में पछतावा हुआ। वह सावित्री के पास गया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। सावित्री ने कहा, तुम बुरे नहीं हो, बस कभी कभी गुस्सा जीत जाता है। मैं तुम्हें कैसे ना माफ करूं? माफी रिश्तों की जमीन को उपजाऊ बनाती है। अर्जुन रो पड़ा। उसे पहली बार इतना गहरा प्यार महसूस हुआ। गांव में नया साल आया। सब अपने जीवन के लक्ष्य बता रहे थे। सावित्री ने कहा, मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है, अर्जुन और मैं हर बात मिलकर तय करेंगे, चाहे छोटी हो या बड़ी। अर्जुन ने पहली बार सबके सामने कहा,
आज मेरा जीवन अच्छा है तो सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से। झगड़ा वही होता है जहां बात को समझने से ज्यादा साबित करने की इच्छा बढ़ जाए। मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया, रिश्ते में जीतकर क्या मिलेगा, प्यार ही अगर हार जाए। गांव में उस दिन सिर्फ एक ही बात कही गई, जिस घर में समझदार पत्नी हो वहां झगड़ा कदम भी नहीं रखता। और ये सच था, क्योंकि अर्जुन और सावित्री ने अपनी समझदारी, प्यार, माफी और साथ से वो संबंध बना लिया था जिसे कोई तूफान तोड़ नहीं सकता था। कहानी खत्म होती है, पर एहसास हमेशा दिल में रह जाते हैं। अगर आज की कहानी ने आपको छू लिया हो तो दिलचस्प कहानियां को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगली दिलचस्प कहानी शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।